आओ फिर कादियानियत का एक और गंध आपके सामने लेके आता हूं। ये है कौन, इनकी पहचान क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये आज से तकरीबन 100 साल पहले की बनी हुई ये गंदी कौम है, बल्कि ये साम्राज्य अंग्रेजों के ये जासूस है। अब जासूस की खासियत क्या होती है कि वो लिबादा, जिस कौम की उसने जासूसी करनी होती है, ये लिबादा भी उसी कौम का होता है। और ये पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, मजबूत क्यों है? क्योंकि हम मुसलमान बहुत कमजोर हैं। वजह कि हम ताजर नहीं है, हम तिजारत नहीं करते, कारोबार नहीं करते, इसलिए हमें अंग्रेजों से मांगना पड़ता है। और ये अंग्रेजों की पैदावार है, उनके जासूस हैं। उन्होंने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने की जरूरत क्या पेश आई? उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के पास नॉलेज इतना था, मुसलमान बहादुर इतने थे कि इन्होंने बड़ी बड़ी फतूहात की है। और वो फतूहात इनके दिमागों पर ऐसे वो सख्त हो गई हैं कि ये सोच रहे थे कि ये पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वाकई मुसलमान तो राज करने के लिए आया, पूरी दुनिया में हुक्मरान बना के भेजा गया। ये गुलाम कौम नहीं है, ये तो आज हम गुलाम बन गए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कादियानियत ये क्या है। ये कहते हैं कि हम नमाज भी आप वाली पढ़ते हैं, कलमा भी आप वाला पढ़ते हैं, अजान भी आप वाली देते हैं। जैसे आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाजें वैसी हैं। तो फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खत्म नबूवत के मुनकर है, ये जिंदीक है। जिंदीक की डेफिनेशन ये है कि काफिर होता है ना, काफिर के साथ जंग उस सूरत में है कि जब वो असला उठा के मैदान में आ जाए। जिंदीक तो वाजिबुल कत्ल है, और ये हमारा एहसान है कि हमने इनको जिंदा रहने का हक दिया हुआ है। सिर्फ हमने ये कहा है कि ये अपने आप को मुसलमान ना कहें, क्योंकि ये मुनाफिक है। मुनाफिक मुसलमान, मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक है, मुनाफिक काफिर है। अब आप कहेंगे कि काफिर तो ईसाई यहूदी भी हैं। और भाई ईसाई यहूदी हैं तो वो खुद को ईसाई कहते हैं, वो खुद को हिंदू कहते हैं, वो खुद को यहूदी कहते हैं। यहां पर आपको मैं एक वाकया कोट करता हूं कि नूरुद्दीन जंगी को कौन नहीं जानता। नूरुद्दीन जंगी के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द खाकी को नुकसान पहुंचाने की साजिश यहूदियों ने और ईसाइयों ने की। और फिर क्या हुआ कि पूरा प्लान करके उन्होंने 2 जासूस मदीना की रियासत में छोड़ दिए, जिन्होंने दाढ़ी भी रखी, दस्तार भी रखी, दूसरी भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, सदका खैरात भी करते थे। वो मुसलमानों की नजर में बहुत मुहज्जम मुसलमान थे। लेकिन जब सारे सो जाते थे, फिर वो एक खंदक खोदते थे, गोर खोदते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द खाकी को वो निकालना चाहते थे। अच्छा, जब वो उन्होंने सुरंग खोदी और वो सुरंग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंची, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए और कहा कि नूरुद्दीन जंगी, मुझे 2 कुत्ते तंग कर रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी उठे और जमीन पांव से निकल गई, आंखों में आंसू। मदीने का जो गवर्नर था उसे कहा कि आप इस तरह करो कि जितने भी मदीने में बसने वाले लोग हैं उन सब की दावत करो, और जो खारजी दरवाजा है वो सिर्फ एक रखना है कि वहां से वो निकल सके। मदीना के गवर्नर ने सबकी दावत की और नूरुद्दीन जंगी बजाते खुद वो खारजी दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही लोग निकलने लगे वो उनको मिलने लग गए, सारे निकल गए। तो फिर गवर्नर से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया? कहा जी 2 ऐसे जो है ना वो बात तकवा शख्स मुसलमान रहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से 1 मिनट भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो रहते हैं, वो नहीं आए। अच्छा, कहा मुझे उनके पास चल के ले जाओ। नूरुद्दीन जंगी को ले जाया गया। जब देखा तो वही जो दस्तार रखे हुए और दाढ़ी रखे हुए, वो खुद को मुसलमान कहलवाने वाले और अच्छे दर्जे के मुसलमान कहलवाने वाले वही कुत्ते थे, और वो यहूदी थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द खाकी निकालना चाहते थे। नूरुद्दीन जंगी के जिस्म को आग लग गई, पांव के नीचे से जमीन निकल गई, आंखों में सुर्खी वो लहलहाने लगी। नूरुद्दीन जंगी ने उनको वहीं जिबा किया और उनके जिस्म को आग लगाई कि ये वही 2 लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द खाकी को निकालना चाहते हैं। और फिर पता चला कि उन्होंने वो सुरंग निकाली हुई थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंच चुकी थी। तो भाई यहां आपके सवाल का जवाब मिल गया कि नमाज तो वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते हैं, दस्तार वो भी रखते थे, दस्तार ये भी रखते हैं, दाढ़ी वो भी रखे, उन्होंने भी रखी हुई थी, इन्होंने भी रखी हुई है। अब वो मुनाफिक काफिर थे, ये भी मुनाफिक काफिर है, ये सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं। और हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है उनके सामने मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इनकी जाल में ना आए। ये पैसा भी फेंकते हैं और ये हर लालच देते हैं। क्यों?
کہ मुसलमानों के मजहब को, इस्लाम को कमजोर कर दिया जाए। और इस्लाम की जो जिद है वो कुफर है, और ये कुफर से भी आगे जो जिंदीक काफिर है वो ये है, ये वाजिबुल कत्ल है। इनके बिल्कुल झांसे में ना आए, इनसे बिल्कुल दूर रहें। अगली बात मैं आपको ये लास्ट बात कहना चाहता हूं, जॉर्जिया का मेरा एक दोस्त है, उसकी मुझे एक दिन रात को अचानक कॉल आई, उसने कहा कि यार ये जो अहमदी है ये कौन है? मैंने कहा ये काफिर है, और इनको जो काफिर नहीं मानता वो भी काफिर है। उसने कहा नहीं नहीं यार, ये बड़े बाखलाक हैं, आप कैसे कह रहे हैं काफिर है? अब ये देखें कि उसने बीएस की हुई है और वो समझदार है, वो इनको काफिर नहीं मान रहा। तो मतलब ये है कि ये इस अंदाज से जो है ना वो कैप्चर करते हैं। तो खुदारा इनसे दूर रहे। मैं रोजाना इंशाल्लाह रद्द कादियानियत पे वर्क कर रहा हूं, और इनकी एक एक जो गंद है वो मैं आपके सामने खोल के रखूंगा। खत्म नबूवत जिंदाबाद। हमने खत्म नबूवत पे पहरा देना है, हम रहें या ना रहें, लेकिन खत्म नबूवत का पहरा जरूर रहेगा। वस्सलाम।